हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आर ओ की जो प्रैक्टिस सेट पेपर की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा सेट नंबर 4 है, जिसमें हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कभी ना कभी आर ओ के एग्ज़ाम में या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आज भी महत्वपूर्ण है, यानी हर साल लगभग इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किस देश की परियोजना के आधार पर तैयार की गई है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी द्वारा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है। यह किस नदी की सहायक नदी है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। वर्ष 1948 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का यह संयुक्त उपक्रम है। पांचवा क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। वर्ष 1963 में। वर्ष 1963 में। नांगल बांध किस बांध का सहायक बांध है। भाखड़ा बांध का। 7वां नंबर, किस बांध का निर्माण सतलुज नदी पर किया गया है। भाखड़ा नांगल बांध। अब आपने देखा भाखड़ा नांगल बांध से कितने क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। 8वां नंबर पर आते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी यहां पर बहुउद्देशीय होगा, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। अब देखिए रिहंद बांध से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी पर। रिहंद बांध द्वारा अवरुद्ध जल को किस जलाशय में संग्रहित किया जाता है। यहां पर जलाशय होगा, संग्रहित किया जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय में। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। बराकर नदी पर। 12वां क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहां बनाया गया है। उड़ीसा, संबलपुर में। हीराकुंड बांध के जलाशय में कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं। यहां पर नहर होगा, नहरें निकाली गई हैं बरगढ़ नदी, संबलपुर एवं सेसब नहर। 14वां नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी पर। 15वां नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। 16वां नंबर है, चंबल परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की। चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। यह किस नदी की सहायक नदी है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। राणा प्रताप सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। यह चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। कोसी परियोजना किन देशों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है। यह भारत एवं नेपाल के बीच हुए समझौते का परिणाम है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य की है। 20वां नंबर है, कोसी परियोजना के प्रथम चरण में कहां बांध का निर्माण किया गया था। हनुमान नगर, नेपाल में। 21वां नंबर है, तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है तुंगभद्रा परियोजना। अब देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं ये आर ओ उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उसके साथ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल या एसएससी के भी जितने एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा और ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। यह किस नदी की सहायक नदी है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कब शुरू की गई।
यह वर्ष 1955-56 में शुरू की गई थी। नागा अर्जुन सागर परियोजना 1955-56 में शुरू की गई थी। अब ये किस नदी पर शुरू करी गई थी? यह कृष्णा नदी पर शुरू की गई थी। 25वें नंबर पर आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नहर एवं जवाहर नहर किस परियोजना द्वारा निकाली गई है? यह नागा अर्जुन सागर परियोजना द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 27वां नंबर है, वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार गंडक परियोजना का लाभ किस देश को भी दिया जा रहा है? नेपाल को भी दिया जा रहा है। नेपाल को किस परियोजना का लाभ दिया जा रहा है? गंडक परियोजना का, वर्ष 1959 से। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। 29वां नंबर है, व्यास परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की। 30वां नंबर है, रामगंगा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है। 31वां नंबर है, मयूराक्षी परियोजना द्वारा लाभान्वित कर राज्य कौन से हैं? लाभान्वित यहां पर होगा राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना से 2 राज्य लाभान्वित हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। 33वां नंबर है, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत प्रथम बांध कहां बनाया गया था? यह बनाया गया था संथाल परगना, झारखंड में। 34वां नंबर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य को विशेष रूप से लाभान्वित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान को। व्यास नदी पर बने पुल बैराज के किस नहर परियोजना को जल्दी आ जाता है? अब यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लेते हैं क्या मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन होगा, व्यास नदी पर बने पोंग बैराज से किस नहर परियोजना को जल दिया जाता है? यहां पर पोंग बैराज होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 37वां नंबर है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना। 38वां नंबर है कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर कितने बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा? 30 बड़े बांधों का निर्माण इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ये गुजरात राज्य की जीवन रेखा बोला जाता है। किसको? सरदार सरोवर बांध को। 40वां नंबर है, नर्मदा सागर बांध का निर्माण कहां किया गया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी के जल प्रवाह में वृद्धि कर परिवहन विकसित करना किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? फरक्का बैराज परियोजना का। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 नवंबर 1987 को। प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग किन के मध्य है? हल्दिया और इलाहाबाद के। फरक्का बैराज पर रेल सड़क पुल निर्माण से किन के मध्य संपर्क बनाया गया है? पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के मध्य संपर्क बनाया गया है फरक्का बैराज रेल सड़क पुल निर्माण से। पूंचपा परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर बांध बनाया गया है? गोदावरी नदी पर। 46वां नंबर है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। 47वां नंबर है, योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति कब दी थी? वर्ष 1972 में। 48वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 5 अप्रैल 1978 को। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? डिगरी बांध, जो कि यहां पर डिग्री नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा 49 का टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। 52वां नंबर है, चिनाब नदी पर निर्मित बगलीहार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। महाराष्ट्र राज्य की बीमा परियोजना किस नदी पर बनी है? अब यहां पर बीमा परियोजना नहीं होगा, भीमा परियोजना होगा। भीमा परियोजना ये पावन एवं कृष्णा नदी पर बनी है। 54वां नंबर है, घट प्रभा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक से संबंधित है। घट प्रभा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 55वां और आखिरी नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। स्वर्ण रेखा परियोजना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। तो ये 55 ऐसे क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित थे और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप नोट्स बनाइएगा या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।